इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा सुर के अपडेट की बात करें तो बिना ओबीसी आरक्षण के नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। जी हां, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी के साथ जो अन्याय का पाप किया है उसे पिछड़ा वर्ग कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने हमेशा से ही आदिवासी व पिछड़ा वर्ग के साथ विश्वासघात ही किया है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सबसे पहले यह देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फैसला दिया वो किस कारण से दिया। कांग्रेस अगर इस मामले को लेकर अदालत नहीं जाती तो यह सब होता ही नहीं। हम तो ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव करा रहे थे, कार्यवाही भी शुरू कर दी थी, लेकिन हमेशा ओबीसी वर्ग के खिलाफ रही कांग्रेस अदालत चली गई। अदालत में कांग्रेस ने इस मामले को इतना कानूनी प्रक्रियाओं में उलझा दिया कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण से ही बाहर कर दिया। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि अगर चुनावी आरक्षण को लेकर कहीं हम गलत थे तो कांग्रेस जनता की अदालत में जाती, चुनाव लड़ती, वहां जनता फैसला कर देती कि कौन सही था कौन गलत था, लेकिन कांग्रेस चुनाव से भागकर अदालत पहुंच गई। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के साथ साजिश के तहत अन्याय किया है। यहाँ विपक्ष में है तो आरक्षण को लेकर अदालत चले गए और मामला उलझा दिया, और महाराष्ट्र में सत्ता में है तो इस मामले में सही रिपोर्ट अदालत में नहीं पेश की और पिछड़े वर्ग को आरक्षण से वंचित करा दिया। दरअसल कांग्रेस का असली चेहरा ही यही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस झूठे आंसू बहाकर इसके लिए बीजेपी और शिवराज सरकार को दोषी बताते हुए आरोप लगा रही है, जबकि सच यही है कि बीजेपी से बड़ा हितैषी ओबीसी का कोई राजनीतिक दल नहीं है। हमने 3 मुख्यमंत्री इस ओबीसी वर्ग से दिए हैं। उमाश्री भारती स्व बाबूलाल गौर व वर्तमान में सीएम शिवराज सिंह चौहान इसी वर्ग से आते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसी वर्ग के हैं। भाजपा की ओर से विक्रम वर्मा नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, वह भी इसी वर्ग में आते हैं। वहीं यह कांग्रेस जो आज ओबीसी के नाम पर झूठे आंसू बहा रही है, इस पार्टी ने आज तक न तो पिछड़े वर्ग के किसी नेता को सीएम बनने दिया और न ही नेता प्रतिपक्ष बनाया। उल्टे जिसने यह प्रयास किया उसे हाशिए पर डाल दिया। अच्छा, अदालत में कौन गया था आप बताओ? बीजेपी गई थी। बीजेपी चुनाव में गई थी, चुनाव से भागी कांग्रेस। जब भगोड़े बनके आप अदालत जाओगे तो परिणाम तो जो आना है आपके सामने है। तो दोषी कौन हुआ? हमने तो चुनाव की घोषणा कर दी थी, चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इनके बड़े बड़े वकील, इनके बड़े बड़े कार्यकर्ता, विवेक तनखा जी, सैयद जफर जी, जया ठाकुर जी, अदालत में तो ये गए ना। गए तो परिणाम तो आया नहीं इनके अनुकूल, जो था वो और चला गया। पर कांग्रेस के ये जो भी नेता है, आप देखो महाराष्ट्र में भी यही हुआ, वहां तो कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार है, फिर वहां ऐसा क्यों हुआ? इसके जवाब नहीं है। आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाने से कुछ नहीं होगा मित्रों। 3 मुख्यमंत्री दिए हमने, माननीय उमा भारती जी, माननीय बाबूलाल गौर जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, 3 मुख्यमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री हैं ये कांग्रेस, और ये कमलनाथ जी। मुझे ध्यान है यही कमलनाथ जी थे जब आदरणीय सुभाष यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे और उनके साथ में धोखा किया। अरुण यादव जी को हटा के अध्यक्ष बने, टिकट नहीं दिया अभी लोकसभा का अरुण यादव जी को। ये वही कमलनाथ जी हैं जो पिछड़े की बात कर रहे हैं। एक भी मुख्यमंत्री कांग्रेस ने पिछड़ा नहीं दिया, एक भी नेता प्रतिपक्ष पिछड़ा नहीं दिया। हमने तो विक्रम वर्मा जी से लेके सेजवार तक, पिछड़े एससी तक नेता प्रतिपक्ष दिए, इनने एक भी नहीं दिया। लेकिन बात पिछड़ों की करते हैं, गले लगा के पीठ में छुरा पिछड़ों की भोंप देते हैं। मैं तो नाम सहित बता रहा हूं, ऐसा क्यों किया ये स्पष्ट करे ना। मध्य प्रदेश के पिछड़े अच्छी तरह से इन्हें जानते हैं। विधानसभा में यही नेता प्रतिपक्ष जो वर्तमान में, उनने कहा था कि 27% ओबीसी है। गलत जानकारी विधानसभा को दी, अदालत को गलत दी और स्टे ले आए। स्टे में पैरवी नहीं की इनने। इनके समय में कार्यकाल पूरा हुआ था, पंचायतों का क्यों नहीं चुनाव कराए इनने? इन सब बातों के जवाब नहीं है, सिर्फ भाजपा के ऊपर। हम सरकार में इसलिए दोषी थोड़ी हो जाएंगे। हमने तो जो किया वो सबके सामने है और ये तय है। हम आज भी संकल्पित हैं कि चुनाव आरक्षण के साथ होना चाहिए। चुनाव के तो हम तब भी पक्ष में थे,
हम आज भी पक्ष में हैं। ये क्यों भागे, अदालत क्यों गए, चुनाव से क्यों भागे, ये इन्हें स्पष्ट करना चाहिए। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहिए वॉट्सएप के साथ। जय हिंद, जय भारत।